परम श्रद्धेय स्वामी आर्यवेद जी एवं मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, सभी नेतागण और हमारे इलाके की शान, हमारे अपने भाई स्वर्गीय श्री सदानंद सरस्वती जी के निधन के उपलक्ष्य में और उनकी आत्मा की शांति हेतु जो आज हमारे इलाके के सभी वर्ग और सभी इलाके की सरदारी यहाँ पर जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आई है, मैं आप सबको भी संबोधित करता हूँ और अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, समस्त अपने इलाके की तरफ से स्वामी जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे ही बीच में पैदा हुए एक ऐसे नेक इंसान जिन्होंने अपने जीवन को समाज कल्याण को समर्पित करते हुए एक आदर्श जीवन की शुरुआत यहाँ से की थी और इलाके के हर दुख तकलीफ में वो हमेशा आगे बढ़ते हुए नज़र आते थे। इलाके में कोई मुसीबत आती थी तो वो सबका ढाढ़स बंधा देते और हम सब की सामने खड़े होकर के इलाके के दुख और तकलीफ में सहारा बना करते थे। और सबसे बड़ा उनका जीवन का जो इस हमारे इलाके को देन थी, आर्य समाज को जो उन्होंने उपदेश दिया, आर्य समाज के नाम को जो उन्होंने आगे बढ़ाया, आर्य समाज के सिद्धांतों को, आर्य समाज की हर उस परंपरा को जो इस देश के लिए और ख़ास करके हम ग्रामीण और इन छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन को सही रूप से संचालन करने के लिए जो आर्य समाज को अपनाना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्होंने उस आर्य समाज की नींव की स्थापना में जो कुछ उनसे बना उन्होंने अपने जीवन को लगाया। और जब कभी भी मिला करते थे उनके चेहरे के ऊपर जो सादगी रहा करती थी, जो देश प्रेम और समाज के प्रति उनके अंदर जो भावना दिखाई दिया करती थी, हमें बहुत ही हम सब प्रभावित हुआ करते थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो हमारे बीच में से हम सब को छोड़ करके चले जाएंगे। हमारे इलाके के अभी दुख तकलीफ़ों में, हमारे इलाके के संघर्ष के जितने भी हमारे मुद्दे थे, अभी इस इलाके को उनकी सेवाओं की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि परमात्मा की करनी के आगे किसी का बस नहीं चलता और जो परमात्मा जितना जीवन लिख देता है, जितने सांस होते हैं उतने ही सांस पूरे होते हैं। वो हमारे बीच से चले गए, उनकी यादें हमेशा हमारे इलाके के बीच में बनी रहेंगी। और मैं देख रहा हूँ हमारे इलाके के सभी वर्ग और सभी जातियों के एक से एक बड़े सरदार, एक से एक बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी और आपकी उनके प्रति सबसे जो सच्ची श्रद्धांजलि वो यही हो सकती है कि जो आर्य समाज, जो इस देश के भाग्य उदय होने का एक ही रास्ता था देश की आज़ादी के बाद, अगर कोई सबसे बढ़िया काम इस देश में होता हुआ नज़र आ रहा था वो था आर्य समाज की स्थापना और आर्य समाज के सिद्धांतों को अपनाना। और हमें इस चीज़ का गर्व है कि ये आर्य समाज का जो सूर्य उदय हमारे इलाके में, बड़े बड़े गांवों में, हमारे बड़े बुजुर्गों के जो तमतमाते हुए लाल चेहरे जो आर्य समाज के जो हवन और यज्ञ किया करते थे, समाज की कुरीतियों को रोकने के लिए, समाज में फैल रहे हुए जो गलत हमारे परंपराएं थी उनको रोकने के लिए आर्य समाज ने जो शुरुआत की। और हमारा बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण समय है जिसमें हम खुद भी अपने आप को कसूरवार मानते हैं कि आर्य समाज के सूर्य को अस्त करने में इस देश के राजनेताओं से लेकर के समाज के हर वर्ग के लोगों से एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। उस गुनाह की कोई भरपाई नहीं हो सकती। देश की आज़ादी के बाद अगर ये आर्य समाज हमारे देश के अंदर गांवों में और शहरों में अगर इसी तरीके से ये ज्योति जलती रहती तो आज ये देश के अंदर फैल रही बुराइयां, ये शराब, ये कुरीतियां, ये आदमियत के गिरते हुए सतर, जो आज एक आदमी इंसान ना होकर के और ना जाने क्या एक नकली जीवन की तरफ बढ़ रहा है और ना जाने किस होड़ के अंदर शामिल होकर के जीवन के उन अपराधों का गुनहगार बन रहा है,
और इन गुनाहों को रोकने का अगर कोई रास्ता था और अगर आज भी है तो वो केवल आर्य समाज है। इसलिए मैं यहाँ पर आए हुए सभी महानुभावों से, जो इलाके की एक से एक बड़ी हस्ती यहाँ बैठी हुई है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, हम कोई राजनीति करें, हम कोई धंधा करें, कोई कार्य करें, कुछ भी करें, लेकिन कुछ भी करने के साथ साथ इस आर्य समाज की ज्योति को जलाए रखना तो इस देश की सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। और यही भाव सरदानंद जी सरस्वती जी के अंदर जब हमने दिखाई दिया तो हमने उनके रहने के लिए यहाँ हाउसिंग बोर्ड में एक मकान बना करके उन्हें दिया। और इन सपनों के साथ वो जो उनका ठिकाना जो हमने बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि ये जो कार्य कर रहे हैं इनका ये प्रयास हमारे इलाके में आने वाले दिनों में हमारे नौजवान बच्चों के लिए, इस समाज में फैलते हुए इस अंधकार को रोकने के लिए और आर्य समाज की ज्योति को जलाए रखने के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और वो योगदान उन्होंने किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। हमारा इलाका, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज हमारे इलाके में अगर ये आर्य समाज की ज्योति गांव गांव में जिस तरीके से हवन यज्ञ हुआ करते थे, गांव गांव में जिस तरीके से इस आर्य समाज के तत्वाधान में बुराइयों को रोकने का एक प्रयास हुआ था, शहर के अंदर भी मैंने देखा कि जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी इस शहर के अंदर हर जाति हर वर्ग के एक से एक बड़े आदमी आर्य समाज की नीतियों को लेकर के मोहल्लों में और इस शहर में एक ज्योति को जलाए रखने का प्रयास करते थे, लेकिन आज ये हमारा देश एक हार मानता हुआ नजर आ रहा है। और आर्य समाज के नियमों को ना बढ़ा करके हम अपने देश को बर्बादी के कागार पर, चाहे हम कुछ भी बने हुए हैं, आर्य समाज रहेगा, आर्य समाज के नियम रहेंगे, आर्य समाज की ज्योति जली रहेगी तो आने वाली पीढ़ियां बची रहेंगी। आने वाले दिनों में हमारा देश कहीं भी दुनिया के सामने खड़ा होकर के और हम अपनी एक हस्ती बना सकते हैं। लेकिन आज दुनिया की चकाचौंध में सब कुछ नजर आ रहा है। पाखंड और दुनिया भर के जो धर्म को पाखंड में बदल करके और हम झूठी आशाओं के सहारे जीवन को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। झूठी आशाओं में और झूठे पाखंडों में जो हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, हिस्सेदार बने हुए हैं, उन पापी कह सकता हूं, पाप कर रहे हैं, तो वो रोकने के लिए हमारे ये आर्य समाज के एक से एक बड़े महानुभाव यहाँ आए हैं। मैं इनसे ये निवेदन करूंगा कि स्वामी सरदानंद सरस्वती जी चले गए, अब आप हमारे मार्गदर्शक बने। हमारे इलाके में और भी जो हमारे भाई बंधु हैं वो इस उनकी जलाई हुई ज्योति में सहयोग करते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि स्वामी सरदानंद सरस्वती जी का रास्ता हमारे इलाके के अंदर बना रहेगा और हम आर्य समाज के नियमों को और समाज सेवा के नियमों को इसी तरीके से मान करके उनके नाम को हमेशा जीवित रखेंगे। ओम शांति।